क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया सिर्फ परमाणुओं और कणों के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन साइजेस में भी देखी जा सकती है जिन्हें हम इंसान बेहतर समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे बेसिक और सच कहूं तो सबसे वियर्ड प्रॉपर्टी है जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अगर मैं इस गेंद या किसी भी चीज को दीवार पर फेंकता हूं तो वह वापस उछल कर आती है। यह एक लेमन है, ये हर बार बहुत अच्छी तरह से नहीं उछलता, लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को सब एटॉमिक लेवल तक छोटा करके क्वांटम एरिया में ले जाएं और गेंद की जगह एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करें और अपनी दीवार को बहुत बहुत थिन कर दें, तो दीवार से हर बार टकराने पर इस बात की थोड़ी संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉन वापस न उछले बल्कि सीधे दीवार के पार निकल जाए और दीवार के अंदर मौजूद हुए बिना ही दूसरी तरफ दिखाई दे जाए। ये वो आइडिया है जो हमें दिखाता है कि क्वांटम दुनिया कितनी अजीब हो सकती है और क्वांटम ऑब्जेक्ट्स को छोटी बिलियर्ड बॉल्स के रूप में सोचना सही नहीं है। इसके बजाय हमें उन्हें बिना किसी फिक्स्ड किनारे वाली वस्तुओं के रूप में यानी वेव्स के रूप में सोचना जरूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती है, इसके बजाय इसे एक वेव फंक्शन द्वारा डिस्क्राइब्ड किया जाता है जो एक मैथमेटिकल शेप है जो ये बताता है कि इसके पाए जाने की सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी कहाँ है। वेव जितनी हाई होगी वहाँ मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वेव अपने एजेस पर फेड हो जाती है लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से जीरो तक नहीं पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक छोटी सी संभावना होती है कि वह पार्टिकल किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पर हो सकता है। इसलिए जब वह प्रोबेबिलिटी वेव किसी ऑब्स्टिकल से मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है लेकिन कुछ हिस्सा पार निकल सकता है, जो इस छोटी सी संभावना को अपने साथ ले जाता है कि वह पार्टिकल जादू की तरह दूसरी तरफ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब है कि एक वायर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वायर में कोई गैप या ब्रेक है तो इस बात की थोड़ी संभावना है कि वह इलेक्ट्रॉन उस गैप को पार कर जाए और अपनी जर्नी ऐसे जारी रखे जैसे वायर कभी टूटा ही ना हो। असल में हम कंप्यूटर चिप्स को इतने छोटे साइज में बना रहे हैं जहां यह एक रियल प्रॉब्लम बनती जा रही है। पार्ट्स एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जंप कर सकते हैं, तब भी जब हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और 20वीं सेंचुरी के ज्यादातर समय में यह माना जाता था कि क्वांटम इफेक्ट्स केवल इसी छोटे लेवल तक लिमिटेड हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, एटम्स और छोटी चीजों तक, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्लासिकल तरीके से बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 1980 के दशक में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कली में जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज यह पता लगाने के लिए निकले कि क्या इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी हो सकता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के गैप पार करने के आइडिया को जोसेफसन जंक्शन नामक एक स्पेशल फॉर्म में देखा, जहां दो सुपर कंडक्टिंग वायर्स को एक इंसुलेटिंग बैरियर के दोनों साइड में सैंडविच किया जाता है। यह गैप की तरह काम करता है और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता है जिसे क्लासिकल इलेक्ट्रॉन्स पार नहीं कर सकते। एक नॉर्मल वायर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं और साथ ही अन्य एटम्स से टकराकर स्कैटर होते हैं, जिससे वे लगातार अपनी एनर्जी खोते रहते हैं। वही स्कैटरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कारण बनता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट और लाइट पैदा करता है। लेकिन एक सुपरकंडक्टर में जब उसे ब्रह्मांड के सबसे लो टेम्परेचर्स तक ठंडा किया जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है वह अपने आसपास के मेटल आयंस के लेटिस को थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर देता है, जिससे पीछे पॉजिटिव चार्ज का एक छोटा सा एरिया छूट जाता है। एक और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव एरिया को महसूस कर सकता है और उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, जो पहले इलेक्ट्रॉन के रास्ते के पीछे चलता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ जोड़कर कुछ ऐसा बनाता है जिसे हम कूपर पेयर्स कहते हैं। सुपरकंडक्टर के अंदर ऐसे अरबों जोड़े बिना किसी रेजिस्टेंस के एक साथ चलते हैं, जिन्हें एक ही कलेक्टिव वेव फंक्शन द्वारा डिस्क्राइब्ड किया जाता है। जब वह वेव फंक्शन जोसेफसन जंक्शन की पतली इंसुलेटिंग बैरियर तक पहुंचता है तो यह बैरियर के अंदर तक फैल सकता है और दूसरी तरफ के वेव फंक्शन के साथ ओवरलैप हो सकता है। वह ओवरलैप कूपर पेयर्स को टनल करने देता है, जिससे जीरो वोल्टेज के साथ सुपर करंट बनता है, जो सुपर कंडक्टिविटी की पहचान है। इसी इफेक्ट ने 1973 में ब्रायन जोसेफसन को नोबेल प्राइज दिलाया था, लेकिन बर्कली की टीम इसे एक स्टेप और आगे ले जाना चाहती थी। एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए उन्हें जंक्शन के अक्रॉस करंट और वोल्टेज में होने वाले सबसे छोटे पॉसिबल चेंजेस को मेजर करने की जरूरत थी। उन्होंने जंक्शन को कुछ टेंस ऑफ मिली केल्विन तक ठंडा करने के लिए डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर का यूज किया, जो वायर्स के बीच के स्पेस से भी कोल्ड टेम्परेचर है, और सेटअप को मैग्नेटिक शील्डिंग और माइक्रोवेव फिल्टरिंग लेयर्स से सराउंड किया। फिर जैसे ही उन्होंने जंक्शन के थ्रू एक प्रिसाइसली कंट्रोल्ड करंट पास किया, लो करंट पर सब कुछ वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे सुपर कंडक्टिविटी प्रिडिक्ट करती है। कूपर पेयर्स के बैरियर के पार टनलिंग करने के कारण एक स्टेबल सुपर करंट फ्लो होने लगा, जिससे बिल्कुल भी वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे करंट एक क्रिटिकल वैल्यू तक बढ़ता रहा, सुपर कंडक्टिंग सिस्टम की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट सडनली एक वोल्टेज दिखाई देने लगा। उस जंप का मतलब था कि कलेक्टिव क्वांटम स्टेट अपनी कन्फाइनमेंट से एस्केप कर चुकी थी। जैसे ही वेव फंक्शन
रेडिएशन बाहर निकलता है, दाहिनी तरफ के वेव फंक्शन की तुलना में इसका रिलेटिव ओवरलैप चेंज हो जाता है। वह कंटिन्यूअस चेंज ही वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है और यही हमें बताता है कि इस मैक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन में कुछ ऐसा है जो वास्तव में मूव कर रहा है, कि ऐसी सिचुएशंस हैं जहां क्लासिकल फिजिक्स इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकती है। हाई टेम्परेचर पर रैंडम थर्मल एनर्जी वेव फंक्शन को बैरियर के ऊपर से पुश कर सकती है, एक प्रोसेस जिसे थर्मल एक्टिवेशन कहते हैं। यह प्रोसेस केवल अरबों कूपर पेयर्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाली क्वांटम सिस्टम ही हो सकती है जो बैरियर के पार टनलिंग कर रही है। 1935 में श्रोडिंगर ने एक बॉक्स में बंद कैट के बारे में बात की थी ताकि यह दिखाया जा सके कि क्वांटम थ्योरी कितनी स्ट्रेंज लगती है जब इसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से बाहर लाया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ हैं। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनेज को थैंक्स, हमने देखा है कि ये एक्चुअली पॉसिबल है। ये वह ज़ॉम्बी कैट नहीं है जिसका हमसे प्रॉमिस किया गया था, लेकिन इसने सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की फाउंडेशन रखी जिनका यूज हम आज करते हैं, जहां इन शुरुआती जोसेफसन जंक्शंस के सेम प्रिंसिपल्स का यूज क्वांटम स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस डिस्कवरी को अक्सर बहुत ज्यादा विजिबिलिटी और सेलिब्रेशन मिलता है क्योंकि यह उस चीज का बेस है जिस पर अब क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटेशन हेविली डिपेंड करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह सब उसी डिस्कवरी का आउटपुट है। इसे फाइनली प्रूव करने में डेकेड्स लगे और यह पूरी तरह क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग की नीड से ड्रिवन था, बिना यह जाने कि इससे फ्यूचर में क्या अनलॉक हो सकता है। बस यूनिवर्स के बिहेवियर के अगेंस्ट एक थ्योरी को टेस्ट करना था जब तक कि हम इसे प्रूव न कर दें। और आप हमारे चैनल और कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।